एक सरलीकरण किया जाता है कि हिंदुस्तान में की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि 47 से पहले का जो हमारा समाज है उसमें बहुत एकता थी, गाँव को लेकर बात की जाती है और बाद से लगता है कि विभाजन के बाद ही सारी समस्याएं पैदा हो गई। देखिए, ये आपने सही कहा कि सरलीकरण है, इसमें कोई शक नहीं है कि गांव में लोग बड़े प्रेम से रहते थे, ज्यादातर लोग प्रेम से रहते थे, या कम से कम दिखता था कि बड़े प्रेम से रहते। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहर को हराया था और 711 में एक तरह से पॉलिटिकल इस्लाम से भारत का साक्षात्कार होता है। उसके पहले भी मुसलमान आए थे और केरल में सबसे पहले आए तो वो एक व्यापारी के तौर पे आए थे। बल्कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब के जीवन में ही अरब के बाहर जो मस्जिद बनी, अकेली मस्जिद, वो केरल में थी। और लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से एक विजेता इस्लाम आया और जिसने कि फिर देश के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करते करते एक तरह से तो एक ज़माने में 3/4 भारत पे उसका कब्जा हो गया था। हिंदू मुसलमानों को म्लेच्छ कहता था। हिंदू शब्द का जो अर्थ दिया हुआ है तो टर्की और फारसी के शब्दकोशों में, वो चोर, उचक्का, स्याफाम, छोटे कद का, ये हिंदू का मतलब दिया हुआ है। मज़ेदार बात, ऐसा आप देखेंगे, ऐसा पड़ोस बड़ा अद्भुत था कि अगल बगल रहते थे, एक दूसरे का खाना नहीं खा सकते थे, एक दूसरे का हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे, शादी विवाह आपस में नहीं होते थे। दुनिया में कहीं ऐसा आपको पड़ोस नहीं मिलेगा जो एक दूसरे पे इतना आश्रित भी थे और एक दूसरे से इतनी नफरत भी करते थे। किसी हिंदू जमींदार के यहाँ कोई मुसलमान जमींदार आता था तो वो किसी हिंदू हलवाई के यहाँ से, किसी मुस्लिम दुकान से उसके लिए मंगा के मिठाई खिलाता था। इसी तरह जब वो मुस्लिम जमींदार के घर जाता था तो किसी हिंदू हलवाई से मंगा के खिला, मतलब ये सब एक अजीब तरह का वो था। और ये कहना कि ब्रिटिश आ गए, उन्होंने कर दिया, ये सही नहीं है। ब्रिटिश ने तो किया ही, क्योंकि वो ज़्यादा आर्टिकुलेट तरीके से उन्होंने कहा कि बांटो और राज्य करो। और जो मुस्लिम शासक थे, जो हिंदू शासक थे, उनमें अक्सर आप ऐसे उदाहरण पाएंगे, शिवाजी और राणा प्रताप की सेना में मुसलमान सैनिक और नायक थे, मुसलमानों की सेना में राजपूत थे। तो ये सब चीज़ें थी। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक खास तरह का लव एंड हेट रिलेशनशिप चलती थी। ये इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। आप भाषा में देखिए, उर्दू में एक मतरूकात का आंदोलन चला 18वीं शताब्दी में, जिसमें ये कहा गया कि साहब जितने भाखा मतलब ब्रज और अवधी, इसके शब्द इनको निकालो और उर्दू में सिर्फ फारसी अरबी के शब्द रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके उसमें आप देखें कि एक दूसरे तरह का आंदोलन चलाया है, जिसमें भारतेंदु ये मानते थे कि गद्य तो खड़ी बोली में हिंदी में लिखा जा सकता है, कविता नहीं की जा सकती, कविता ब्रज में की जाएगी। और वो उर्दू के शब्द हटा करके वो संस्कृत की तरफ गए। जो हमारे हिंदी की डिक्शनरियाँ बननी शुरू हुई, आप देखिए 1890 वाले दशक में सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा ने एक शब्दकोश बनाया, फिर भारतीय ज्ञान मंडल ने बनारस में बनाया। उससे लेके लगातार एक पूरी परंपरा शब्दकोशों के विकास की है। अगर आप उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि कैसे शब्दकोशों में संस्कृतनिष्ठ शब्द बढ़ते गए। जो पहला शब्दकोश नागरी प्रचारणी सभा का है, तब तक तो ब्रज का बहुत आतंक था, तो ब्रज के बहुत शब्द हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली के आते गए और छायावाद आते आते आप देखते हैं कि कविता की जो भाषा हुई वो उससे प्रभावित हुई। तो ये दोनों तरफ एक मतलब लव एंड हेट रिलेशनशिप थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक मतलब ये कहना कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र है, दो अलग नेशन है, साथ नहीं रह सकते, ये शायद उचित था नहीं। अगर हम साथ रहे होते तो पिछले 80 सालों में आप देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें, धीरे धीरे परिवर्तन आए। हम दलितों के प्रति, या जिसे आप एक ज़माने में अछूत कहते थे, अस्पृश्य कहते थे, और फिर हरिजन कहने लगे, अब दलित कहते हैं, इनके प्रति हमारा व्यवहार कितना बदला। हिंदू मुसलमानों के बीच अब उस तरह के आपको खाने पीने में आपको उतनी उस तरह मतलब बहुत आपको रेयर ऐसे शुद्धतावादी मिलेंगे
जो एक दूसरे के खाए ना, एक दूसरे के साथ उठे बैठे ना। लेकिन इसके साथ साथ हिंसा भी बढ़ गई है। आप 15-20 सालों का ही देख लें तो जिस तरह से मॉब लिंचिंग हमने मुसलमानों का कारण तलाश के, और ज़्यादातर कारण तो आप जब जांच होती पता चलता है काल्पनिक ही थे। जैसे मॉब लिंचिंग की है, उससे ये भी सिद्ध होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त घृणा मुसलमानों के लिए भरी हुई है। तो ये कुल एक मतलब इसमें किसी एक एक्सट्रीम पे जाना थोड़ा सरलीकरण होगा, पर हमारा अनुभव बताता है कि दोनों साथ रह सकते हैं। और जो ये हमारा संविधान है जिसको बने अब 70 साल हो रहे हैं धीरे धीरे, वो इस रास्ते पर हमें ले जा रहा है। अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे और ये संविधान ही ना उलट दिया जाए तो मुझे लगता है कि जो डिफरेंसेस है वो और कम होंगे।